हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मस्त एकदम ठीक ठाक। खाना पीना खा लिए? नहा धो लिए? ना नहाए हो तो नहा लें। ठंडी इतना ज़्यादा नहीं पड़ती है, तुम लोग नहा लिया करो, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यानी आज हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, क्लास 12 की फिजिक्स है बेटा। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है आज? बायो सेवर्ट्स का नियम। क्या पढ़ेंगे? बायो सेवर्ट्स का नियम। बायो सेवर्ट का नियम। हमारे मार्कर को पोलियो मार रहा है बच्चों, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। बायोस्फीयर का नियम क्या था बेटा? बायोस्फीयर ने बहुत बेहतरीन चीजें बताई थी, तो बहुत मुंह बना के बोलते तो ऐसा लगता है सब समझा ही दोगे। हाँ, सब समझ। तो पहले इनके बारे में 4 बातें याद रखना। उन्होंने बताया था धारा के बारे में, उन्होंने बताया था डीएल डेल्टा एल के बारे में। डेल्टा एल को आप डीएल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बताया था कोण के बारे में। कोण क्या होगा यहाँ पे? साइन थीटा। और इन्होंने बताया था बच्चों कि आर के बारे में। सिर्फ आर लिखते हैं, बाकी सारी चीज समझ नहीं आएगा। अब ये चारों चीजें क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? एक लिया था तार जिसकी लंबाई इनको मालूम था, मतलब परिमित लंबाई थी उसकी। तो एक तार हम यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे सिंपल से। और बायो सेवर्ट बेटा जो थे वो बायो और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये एक तार है और इस तार से थोड़ी दूर कोई पॉइंट एक पी है, या आप इसको इधर भी ले सकते हो, इसको इधर भी ले सकते हो, जिसके बीच की दूरी आर है। और इसके बीच में बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। इसके बीच में बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। और ये तार है तो बेटा धारावाही चालक तार है। कैसा है? धारावाही चालक तार। अब धारावाही अगर है तो इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, मतलब यहाँ पे इसमें जो प्रवाहित हो रही है धारा क्या है? आई है, ठीक है। अब मेरी बात तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला इससे। निष्कर्ष क्या निकाला था इन्होंने बताया, यहां लिख देते हैं इस प्रकार, ठीक है। अगर कोई धारावाही चालक तार है, अगर कोई धारावाही चालक तार है जिसमें प्रवाहित धारा आई है तथा उससे आर दूरी पे कोई एक बिंदु है पी है, कोई एक बिंदु पी है और इससे बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। तो पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी V की हमको गणना करना है। क्या करना है? गणना करना है। तो उन्होंने गणना करके बताया, यह निष्कर्ष बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो I के बराबर होता है, इस थीटा के बराबर होता है और इस लंबाई के बराबर होता है, और यहाँ की जो दूरी होता है वो इसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कुछ नहीं समझ आया? मैं समझता हूँ नहीं समझ आया, सुनो मेरी बात को। इन्होंने बताया था बेटा, देखो इन्होंने क्या किया, पूरी लंबाई का मान तो नहीं निकाल सकते थे, तो उन्होंने छोटा सा एक अल्पांश लिया। अल्पांश लंबाई के कारण इतना, उसको मान लिया डी एल। क्या मान लिया इन्होंने? डी एल, मतलब छोटा सा डेल्टा एस। तो डी एल, तो इन्होंने बताया कि जो ये धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर से ये जो धारावाही चालक तार है इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो धारा के समानुपाती होगा, डीएल के समानुपाती होगा, इस थीटा के समानुपाती होगा तथा इस आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ गए मेरी बात को? कैसे? यहां पे उत्पन्न हो रहा है V, ये भी V है, ये भी V है और ये भी V है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं। तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो समानुपाती होता है किसके? I के। ये समानुपाती होता है किसके? डीएल, मतलब इसके लंबाई के। ये समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइन थीटा के। तथा ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इसमें उपस्थित इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आता है मेरी बात? तो इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कुछ कुछ इसका मैच कर जा रहा है कूलाम के नियम से सिस्टम, ठीक है। तो इसको अगर मैं समीकरण 1 मान लूं, इसको समीकरण 2 मान लूं, इसको समीकरण 3 मान लूं, इसको समीकरण 4 मानूं, बोलो मेरे बच्चों, मान लूं, तो यहां से
बी बराबर क्या आ जाएगा, मेरी बात सुनो, यहाँ से बी बराबर क्या आएगा, कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, तुझ में सोया रहूं मैं, तुझ में। चलो भाई, यहां से हम लिख देते हैं यहाँ पे b बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके किसके प्रोपोर्शनल है, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरियर। हम b प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं यहाँ पे i dl साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बटे 1 यानी r का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम इनटू में जब 1/r का लिखेंगे तो यहाँ r का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो इससे हम लिख देंगे। तो बेटा यहाँ पे लगा है b प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन का थीटा अपान r का स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो हम एक चीज का यूज करते हैं जो होता है म्यू अपान 4 पाई, जिसका मान होता है बेटा, अभी मैं इसमें यूज कर देता हूँ ताकि समानुपाती निशान हट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास b बराबर म्यू, क्या होता है, म्यू होता है, इसके थोड़ा मैं अच्छे बनाता हूँ, कितना अच्छा बनाए, इसको मैं लिखता हूँ इससे ब्लैक से, म्यू अपान 4 पाई, यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर। ठीक है, अब म्यू अपान 4 पाई क्या है बेटा, यह है निर्वात में चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता, समझ आ रहा है मेरे, जिसका मान होता है म्यू अपान 4 पाई अपान होता है 10⁻⁻7, कितना होता है 10⁻⁻7। ठीक है, तो उनका सिर्फ इतना रूल था कि कोई एक धारावाही अगर परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार है तो उसमें उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसके धारा, उसमें कोण तथा उससे दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा धारा के और उसकी लंबाई के और उससे बनने वाले कोण के समानुपाती होता है। बस इतना तुमको लिखना है भाई, कुछ नहीं लिखना है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप हमको कमेंट कर देना मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे, मैंने व्हाट्सएप मैसेज स्क्रीन पे लगा दिया है, और आपको नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दोगे तो आपको नोट्स पूरी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे और देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो म्यू नॉट है बच्चा, इस म्यू नॉट से हम थोड़ा खिलवाड़ करेंगे, क्या करेंगे, म्यू नॉट से थोड़ा हम खिलवाड़ करेंगे मेरे लाल। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होती है। अब देखो अगर मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो तो मैं इसको इतना ग्राफ को मिटाऊंगा, इतना मिटाऊंगा यहाँ से। चलो चलो यहाँ से हम मिटाते हैं। चलो अब यहाँ से हम इसका मात्रा निकालेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर मैं म्यू नॉट बराबर निकालूं तो क्या होगा, देखो यहाँ से मैं अगर म्यू नॉट बराबर निकालूं तो क्या होगा, ऐसे निकाल लेता हूँ। तो देखो अगर मैं म्यू नॉट बराबर निकालता हूँ तो ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट बराबर, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, म्यू नॉट बराबर 4 पाई ऊपर चला जाएगा, v इंटू आर का स्क्वायर इंटू ये भी ऊपर जाएगा इंटू 4 पाई अपान आइडियल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा क्या चला गया, नीचे चला गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ से म्यू नॉट का मान निकालो, म्यू नॉट यहाँ से म्यू नॉट बराबर बी का मान तक क्या होता है सबको पता है, न्यूटन प्रति एम्पियर, क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। यहाँ पे दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आई है धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डीएल लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। ठीक है, साइन थीटा कोई मान नहीं होता है, साइन थीटा कोई मान नहीं होता है, बोलो यस सर। तो यहाँ से देखो मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ पे म्यू नॉट का मान कितना आया, देखो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यही तो आता है बेटा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ही तो आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसकी अगर मैं बीमा निकालूं तो न्यूटन का बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 अपान एम्पियर धारा है, धारा का बीमा क्या होती है यहाँ पे, ए का स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, गुरु कोष्टक नीचे लिख दो यहाँ पे बीमा, तो इसका
पले जाते हैं तो क्या होगा इधर से MLT माइनस का 2, ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए, ये आ गया इसकी बी। क्लियर यहाँ तक तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अच्छा, इसका मान क्या क्या होता है ये चेक कर लो आप। इसका मान हर जगह अलग अलग होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है म्यू नॉट, म्यू नॉट का मान क्या होता है बेटा, म्यू नॉट का सिर्फ मान अगर देखा जाए तो म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। कभी कभी होता है म्यू नॉट अपान कहीं के मान आता है इसका 2 पाई, तो यहाँ पर जाता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और कहीं कहीं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है, तो इसके लिए इसका मान होता है 10 की पावर माइनस का 7। हर चीज के लिए इसका अलग अलग मान होता है, इतना याद रखो, इतना याद रखो। म्यू नॉट का मान, म्यू नॉट है क्या, चुंबकशीलता है बेटा, चुंबकशीलता है किसमें, निर्वात में, किसमें, निर्वात में। यहाँ तक तुम्हारे ख्याल समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ किया नहीं है। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे